हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एक के मेंटोर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सिजिल से भरे जाने वाले पोस्ट सीएजी में ऑडिटर के जॉब प्रोफाइल के बारे में, जो कि एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑडिटर। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि इनको शुरुआती सैलरी कितनी मिलती है, इनका प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है, इनका ऑफिस में काम क्या है, इनका ट्रांसफ़र, और भी इसके अलावा बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में कि एक ऑडिटर को शुरुआती सैलरी कितनी मिलती है। तो देखिए, एक ऑडिटर को 7th पे कमीशन में पे लेवल 5 में रखा गया है, जिनका कि शुरुआती बेसिक जो है वो 29,200। इसके अलावा भी इनको टीए, डीए, एचआरए मिलता है और इस कारण इनका जो कुल सैलरी हो जाता है वो करीब 40 से 45 हज़ार के बीच बनता है शुरुआती। और वो थोड़ा बहुत डिफर करता है अलग अलग शहरों में, अलग अलग एचआरए की वजह से। जैसे कि भारत में एचआरए 3 तरह से दिया जाता है, एक सिटी में सबसे ज़्यादा और वाई सिटी में उससे कम, और सबसे कम जो है जेड सिटी में एचआरए दिया जाता है भारत में। तो इस कारण इनका सैलरी थोड़ा बहुत डिफर करता है अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रकार से। तो ये हुआ उनका शुरुआती सैलरी, इनको इतनी सैलरी मिलती है शुरू में। और हम बात करते हैं इनके काम के बारे में। तो जो ऑडिटर होते हैं कैग में, इनका काम 2 प्रकार से होता है। एक होता है डेस्क वर्क, जो कि ऑफिस में रह करना रहता है, और एक होता है फील्ड वर्क, जो कि बाहर इनको कभी कभार राउंड पे जाना होता है फील्ड में। सबसे पहले डेस्क वर्क, जहाँ पे इनको ऑफिस में जैसे नोटिंग, ड्राफ्टिंग और डिपार्टमेंट में और भी उसके अलावा सेक्शन होते हैं, जहाँ पे इनको अलग अलग सेक्शनों में अलग अलग प्रकार से काम करना होता है। वहीं हम बात करें फील्ड वर्क के बारे में, तो इनको फील्ड वर्क में अपने सीनियर्स के साथ कभी कभी ऑडिट में जाना होता है। ऑडिट में ये ज़्यादातर सरकारी कंपनियों का, सरकारी मतलब ऑफिसेज का ऑडिट करते हैं कि वहाँ पे सारा काम अच्छे से हो रहा है, पैसा लेन देन या फिर यही सब चीज़। तो ऑडिट में ये अपने सीनियर्स के साथ जाते हैं। अब हम बात करें इनकी ट्रांसफ़र के बारे में। तो एक ऑडिटर जो होता है कैग में, इनके ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी कि एक बार जहाँ पे इनको पोस्टिंग मिल गया, ये सारा ज़िंदगी वहीं पे बिता देते हैं। यहाँ पे कोई पोस्टिंग नहीं, मतलब ट्रांसफ़र। इनका एक मौका मिलता है इनको ट्रांसफ़र का, वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जो कि बहुत कम ही हो पाता है, क्योंकि लड़के भी मिलने चाहिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। आप जहाँ चाहते हैं वहाँ से लड़के आपके पास आएँ और आप वहाँ जाएं, तो वो बहुत रेयर ही हो पाता है कि किसी को म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिल जाए कहीं से। तो ये हुआ इनका ट्रांसफ़र। अब हम बात करते हैं इनकी प्रमोशन जो है उसके बारे में। तो एक ऑडिटर का प्रमोशन 2 तरह से होता है, ये आप ध्यान से देखिएगा कि एक ऑडिटर जो होता है शुरू में, इनका 3 साल के बाद ये सीनियर ऑडिटर बनते हैं। ये पहला हम बता रहे हैं, शुरू में ये 3 साल के बाद सीनियर ऑडिटर बनते हैं। और यदि ये एसएएस एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं सारा ज़िंदगी, तो 3 साल ऑडिटर बनने के बाद ये, मतलब 3 साल बाद ये सीनियर ऑडिटर बनते हैं। और अगर एसएएस एग्ज़ाम ये पास नहीं करते हैं तो इनका पोस्ट शुरू से ही, मतलब शुरू से अंत तक सीनियर ऑडिटर ही रह जाता है। अगर ये एसएएस एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं तो इनको केवल हर 10 साल पे एमएससीपी दिया जाता है। और लास्ट में अगर ये सीनियर ऑडिटर ही रहे तो लास्ट में इनका एक पोस्ट प्रमोशन कर दिया जाता है, वो जैसे सुपरवाइज़र होता है इनमें, तो वो इनको सुपरवाइज़र बना दिया जाता है अगर इनका एसएएस एग्ज़ाम पास ना करके दूसरे लाइन में न गए होते हैं।
और एक दूसरा है कि अगर वो था कि अगर आप एसएससी एग्ज़ाम पास ना किए हों, और एक है कि आप जैसे ही अपने रेगुलर सर्विस के 2 साल बाद एसएससी एग्ज़ाम देते हैं, मतलब देना आपको चालू हो जाता है, आप एलिजिबल हो जाते हैं एसएससी एग्ज़ाम देने के। आप जैसे ही एसएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल बाद, लेकिन ये भी कि यहाँ पे अगर 3 साल बाद आप एसएससी एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करते हैं तो आप सीनियर ऑडिटर यहाँ भी बना दिए जाएंगे। और जैसे ही आप एसएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, आप मान लीजिए 2 साल में भी 2.5 साल में भी एसएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए तो आपको डबल एओ वहाँ पे बना दिया जाता है, डबल एओ आपको बना दिया जाता है। और डबल एओ के बाद आपका जो प्रमोशन होगा वो सीनियर एओ में। डबल एओ हुआ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिनका कि ग्रेड पे होता है 4800, और रेगुलर सर्विस में वो अगर 4 साल रहे तो उनका अगला प्रमोशन जो होता है, मतलब अगला जो ग्रेड पे हो जाता है वो 5400 होता है। 4 साल रेगुलर सर्विस में रहने के बाद डबल एओ में अगला उनका जो ग्रेड पे हो जाता है वो 5400, और इसके बाद इनका जो अगला प्रमोशन होता है वो सीनियर एओ के रूप में। तो इसमें एक होता था एओ के बाद, डबल एओ के बाद एओ पोस्ट, जो कि एओ पोस्ट हटा दिया गया है, और ऑडिट ऑफिसर का पोस्ट अब हटा दिया गया है। उसके जगह पे आप डबल एओ से सीधे सीनियर एओ बनिएगा। तो यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस भी अच्छे हैं। जो लोग भी ऐसा चाहते हो कि वो घर पे नौकरी करें और घर पे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए उनको, तो कैग ऑडिटर एक अच्छा चॉइस हो सकता है उनके लिए। आप सीजीएल में अच्छा नंबर लाइए और आप होम पोस्टिंग ले लीजिए कैग ऑडिटर, जहाँ से आपको आपका जो भविष्य है वो बेहतर होगा। तो ये था एक कैग में जो ऑडिटर होते हैं उन्हीं के जॉब प्रोफाइल के बारे में, मतलब जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। इसमें एक और भी चीज़ कि इसमें जो एसएस एग्ज़ाम होता है वो 9 पेपर का होता है, और इसके लिए आपको 6 चांस दिए जाते हैं। आप उतने में क्लियर कर ही लीजिएगा, अधिकतर लोग ऐसा कर ही लेते हैं। तो ये सब चीज़ें थी इसमें जानने के लिए आपको, और ये सब चीज़ जानने के लिए मैंने अपने दोस्त राहुल बर्नवाल से बात की, जो कि अभी हैदराबाद में डबल एओ के पोस्ट पे कार्यरत है। ये 2014 सीजीएल से ऑडिटर ज्वाइन किए थे हैदराबाद में, और अभी वो इन 4 सालों के बाद डबल एओ के पोस्ट पे हो गए हैं एसएससी एग्जाम पास करने के बाद। ये सारा वीडियो मैंने उन्हीं से बात करने के बाद बनाया है। वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में बताइए और शेयर करिए अपने दोस्तों में भी। धन्यवाद।